Hello everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Kathar Budresh. I am your math teacher. Today's topic is exercise number 2.6, page number 46. Duration of this lecture is 20 minutes. So let's start the exercise number 2.6. Okay, so there is a everyday maths. So question is that you have a 10,000 to buy 3 items. So which 3 item would you choose if you spend between the 9,000 and 10,000? It means आपके पास 10,000 रुपीज़ है कोई भी 3 आइटम को परचेस करने के लिए, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 आइटम ही परचेस कर सकते हो और वो 3 आइटम्स का टोटल 9,000 टू 10,000 होना चाहिए, ना तो 9,000 से कम ना ही 10,000 से ज़्यादा। सो यहाँ पे आइटम्स एंड आइटम की प्राइस यहाँ पे दी गई है। ओके, सो देर इज़ अ 4 चेयर्स, सो प्राइस इज़ 2,876। देन आफ्टर बुक सेल्फ, तो यहाँ पे उसकी प्राइस है 3,999। देन आफ्टर सोफ़ा, सो प्राइस इज़ 7,149। देन आफ्टर cupboard, so 5,129. then after table, so price is 1,995. Okay, so now you have to buy any 3 item from this 5. आपको इन 5 आइटम में से कोई भी 3 आइटम ही परचेज करनी है जिसका टोटल 9,000 टू 10,000 होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ओके, 9,000 टू 10,000 के बीच में हो सकता है तो इट्स ओके, बट 9,000 से कम भी नहीं चलेगा और 10,000 से ज़्यादा भी नहीं चलेगा, तो आपको ये सोचना है अभी। ओके, सो नाउ you have to pause the video and think which 3 item will you buy. Okay, so pause the video and think. Okay, after that we will solve. Okay, I hope कि आपने ट्राई किया होगा और आपको आंसर मिल गया होगा, और जिनको नहीं मिला है उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी परचेज द 4 चेयर्स, देन आफ्टर कपबोर्ड एंड टेबल। तो ये 3 आइटम्स हम परचेज करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो 9 to 10,000 के बीच में या फिर एक्यूरेट आएगा। ओके, सो लेट्स टोटल दिस आइटम्स। ओके, सो देयर इज़ अ 2,876, then after cupboard, so 5,129 and table price is 1,995. okay, so let's addition. Okay, okay, so there is a 6 plus 9, so 15 plus 5 is equal to 20, so there is a 0 and 2 carry out. Okay, there is a 20, so 0 and 2 carry out. Okay, now 7 plus 2 is equal to 9, 9 plus 2 is equal to 11, and 11 plus 9 is equal to 20, so again 0 and 2 carry out. Okay, now 2 plus 8 is equal to 10, 10 plus 1 is equal to 11, and 11 plus 9 again 20, so there is a 0 and again 2 carry out. Okay, 2 plus 2 is equal to 4, 4 plus 5 is equal to 9, and 9 plus 1 is equal to 10, so there is a 10, so answer is 10,000. ओके, सो हमें जो हमारी प्राइस थी वो हमें मिल चुकी है, बिकॉज यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा भी नहीं है और 9,000 से कम भी नहीं है, तो हमारी जो प्राइस है वो 10,000 हमें मिल गई है। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों आइटम्स थी उसका हमने यहाँ पे एडिशन किया। सो ये क्या था हमारा, ये हमारी चेयर्स थी, तो यहाँ पे चेयर्स, और ये हमारा गया था 5,129 का, तो यहाँ पे कप बोर्ड था। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कप बोर्ड था और ये हमारा टेबल था। ओके, तो इन तीनों का हमने एडिशन किया तो हमें हमारा आंसर
10,000 मिल गया है। ओके, यहाँ पे आप और भी सोच सकते हो कि किसी और का एडिशन सर क्यों नहीं किया, तो चलो एक और ट्राई कर लेते हैं कि किसी और आइटम्स को परचेस या बाई करने से क्या होता है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग कोई भी 3 आइटम्स को चूज़ कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे ये, फिर मैं चलो ये और ये कर लेता हूँ, टेबल, चेयर्स एंड बुक सेल्फ। ओके, चलो हम ये तीनों आइटम को देख लेते हैं कि ये 9,000 और 10,000 के बीच में है या नहीं है। ओके ओके, सो देयर इज़ अ चेयर्स, book shelf and table. Okay, so let's add this number. Okay, so 6 plus 9 is equal to 15. 15 plus 5 is equal to 20. So there is a 0 and 2 carry out. Okay, then after 2 plus 7 is equal to 9. 9 plus 9 is equal to 18. 18 plus 9 is equal to 27. Okay, so there is a 7 and there is a 2. Okay, then after 2 plus 8 is equal to 10. 10 plus 9 is equal to 19. Then after 19 plus 9 is equal to 28. So there is a 8 and there is a 2. Okay, then after 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 3 is equal to 7 and 7 plus 1 is equal to 8. Okay, so there is a 8,870. So this number is not between to 9,000 and 10,000. So ये नंबर जो हमारा है वो 9,000 और 10,000 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर हमारा कंसीडर नहीं होगा। ओके, जो हमने पहले आंसर लिया था 10,000 वो हमारा राइट आंसर है। ओके, तो आप यहाँ पे और भी आइटम्स को चेक कर सकते हो ऐड करके। तो आप यहाँ पे और भी आइटम्स को लेके चेक करो कि यहाँ पे 9,000 और 10,000 के बीच में कोई भी नंबर्स बनता है या नहीं बनता है। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2.6. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द गिवन मॉडल एंड देन सॉल्व द एडिशन सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टोरी प्रॉब्लम है, तो उसका यूज़ करके हमें यहाँ पे एक मॉडल की तरह इसका आंसर लेना है। ओके, जो हमने इससे पहले ऑलरेडी सीख लिया है। तो चलो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे जो मॉडल्स थे, पार्ट वॉल मॉडल एंड कंपैरिजन मॉडल, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। Okay, so there is a mainly 2 type of model. First one is a part wall model and second one is a comparison model. So what is the part wall model? Part wall model में दो अलग अलग पार्ट होते हैं, तो जो भी हमारी वैल्यूज़ होती है उसको अलग अलग पार्ट में दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 है तो उसको हमने छोटा दिखाया है और 3 को थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कलर्स करके रेक्टेंगल बार के अंदर हमने यहाँ पे नंबर्स दिखाए हुए हैं, और इन दोनों का एडिशन जो नीचे होता है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पार्ट वॉल के अंदर हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं दो अलग अलग, और उसका आंसर ले सकते हैं, और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा हॉल। ओके, ये हमारा आंसर है, तो ये हमारा वॉल है। ओके, और ये जो अलग अलग है वो दोनों पार्ट है। ओके, नाउ कंपैरिजन मॉडल। तो कंपैरिजन मॉडल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वालिटीज़ होती है या फिर हमारी क्वांटिटी होती है, तो उसको हम लोग दो अलग अलग चीज़ से दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे स्मॉलर क्वांटिटी और यहाँ पे लार्जर क्वांटिटी, तो यहाँ पे इन दोनों को दिखाया है। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा है, इतना ये है, तो उसको हम यहाँ पे डिफरेंस की तरह दिखा सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि यहाँ पे 5 कॉइन है, तो यहाँ पे 5 और 2 मोर है, तो 2 मोर है, तो यहाँ पे हमने जो हमारी ब्लैंक जगह है वहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, और यहाँ पे जो उसका नीचे टोटल आएगा वो इन दोनों का एडिशन करके मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमने इन दोनों का एडिशन करके हमारा ये कर लिया है। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे मॉडल्स का यूज़ करके हम हमारे आंसर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। Okay, so there is a question number 1. On Saturday,
1050 people went to a book fair. On Sunday, 1608 people went to the book fair. So, how many people went to the book fair over 2 days? तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पे संडे को 1050 पीपल्स बुक फेयर के अंदर गए थे और संडे 1608 पीपल्स फेयर बुक के अंदर गए थे। ओके, तो यहाँ पे टोटल इन दोनों दिनों के अंदर कितने पीपल्स गए थे हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ पे पार्ट वोल वाली मॉडल का यूज़ करेंगे। ओके so as per the question, there is a Saturday 1050 people, so there is a 1050 people, and Sunday 1608 people, so there is a 1608 people. So we have to find out the total. Okay, so हमें यहाँ पे ऑल ओवर फाइंड आउट करना है इन दोनों में, सैटरडे एंड संडे। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं एडिशन करके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ पुट डाउन करनी है। तो यहाँ पे 1050 प्लस यहाँ पे 1608 और हमें यहाँ पे हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एडिशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स ऐड दिस नंबर्स। तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ओके, सो देर इज़ अ फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 5, 0 एंड 1। तो हमने हमारा जो सैटरडे की जो हमारे पीपल्स बुक फेयर में गए थे उसके नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं 1050। ओके, देन आफ्टर संडे तो यहाँ पे 1608 पीपल, सो देर इज़ अ 8, 0, 6 एंड 1। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड दिस नंबर। ओके, सो 0 plus 8 is equal to 8, then after 5 plus 0 is equal to 5, then after 0 plus 6 is equal to 6, and 1 plus 1 is equal to 2. So answer is 2658. So answer is 2658. Okay, so 2658 people went to the book fair over 2 days. इन 2 दिन के अंदर यहाँ पे 2658 पीपल बुक फेयर के अंदर गए थे। ओके, सो इज दैट आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ड्रॉ अ बार मॉडल टू हेल्प योर सेल्फ। मतलब कि यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको हमें सॉल्व करना है बार मॉडल्स को यूज़ करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर ए। रोहित स्पेंड 1467 रुपीज़ इन जनवरी, देन आफ्टर ही स्पेंड 2310 रुपीज़ इन February. So how many did he spend in both the months together? मतलब कि यहाँ पे रोहित ने जनवरी के अंदर 1467 रुपीज़ स्पेंड किए हैं और उसने फेब्रुआरी के अंदर 2310 रुपीज़ स्पेंड किए हैं। तो इन दोनों मंथ्स के अंदर रोहित ने कितने रुपीज़ स्पेंड किए हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स सी। Okay, so there is a Rahul spent 1467 rupees in January and Rohit spent 2310 rupees in February. Okay, so ये कौन सा बार है हमारा? पार्ट वॉल मॉडल। ओके, हमारा ये जो मॉडल है वो हमारा पार्ट वॉल मॉडल है। ओके, तो पार्ट वॉल मॉडल का यूज़ करके हमने यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे जनवरी एंड फेबररी। ओके, सो जनवरी के अंदर 1467 रुपीज़ एंड फेब्रुआरी के अंदर 2310 रुपीज़। ओके, तो हमें
वोल पार्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों जो है वो हमारे पार्ट्स है, अलग अलग दो पार्ट्स है और हमें वोल फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम यहाँ पे वोल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। ओके, सो इन दोनों का हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। ओके, सो लेट्स ऐड दिस नंबर्स। सो देयर इज़ अ 1467 and there is a 2310. Okay, so let's add these numbers. Okay, so first of all ones place, so there is a 7 plus 0, 7 plus 0 is equal to 7. Then after 6 plus 1 is equal to 7. Then after 4 plus 3 is equal to again 7. Then after 1 plus 2 is equal to 3. So answer is 3777. So there is a Rohit spent 3777 in both the months together. Okay, तो यहाँ पे रोहित जो है इन दोनों मंथ्स के अंदर 3777 रुपीज़ स्पेंड करता है। Now second question, a fruit seller has 1312 mangoes and 149 apples. So how many fruits does he have in all? So question number B you have to do in your homework. Okay, now let's see the question number C. Now let's see the question number C. The sale of a flower soap was 1023 on Monday, 1294 on Tuesday and 3129 on Wednesday. What was the total sale of the soap on 3 days? Okay, सो यहाँ पे एक फ्लावर सोप है, उसके अंदर मंडे 1023 रुपीज़ का सेल हुआ। देन आफ्टर 1294 का ट्यूसडे को हुआ। देन आफ्टर 3129 रुपीज़ का सेल वेडनेसडे को हुआ। तो इन तीनों दिन टोटल कितना हुआ है हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग पार्ट वॉल मॉडल का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग पार्ट्स है, इन तीनों का हमें एडिशन करना है और हमें क्या मिलेगा, हमारा हॉल। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी, 1023 रुपीज़ ऑन मंडे, देन आफ्टर 1294 रुपीज़ ऑन ट्यूसडे, देन आफ्टर 3129 रुपीज़ ऑन वेडनेसडे। सो देर इज़ अ part wall model. So there is a 1, 2 and 3 parts. Okay, 1023 rupees on Monday, yellow color part. Then after 1294 rupees on Tuesday, orange part. Then after 3129 rupees on Wednesday, green part. So we have to find out the whole. Okay, so हमें ये wall find out करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम इन तीनों का एडिशन करेंगे और इसका हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स ऐड दिस नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1023, देन आफ्टर 1294, देन आफ्टर 3129. ओके, so let's add this number. Okay, so 3 plus 4 is equal to 7, 7 plus 9 is equal to 16. So there is a 6 and 1 carry out. Okay, now 1 plus 2 is equal to 3, 3 plus 9, so 12, and 12 plus 2 is equal to 14. So there is a 4 and 1 carry out. Okay, then after 0 plus 1, otherwise 1 plus 0 is equal to 1. Then after 1 plus 2 is equal to 3 and 3 plus 1 is equal to 4. Okay, now
1 plus 1 is equal to 2 and 2 plus 3 is equal to 5. So answer is 5446. So the total sale of the shop on 3 days is 5446. Okay.